क्या आपने कभी ऐसा फील किया है कि लाइफ की टेंशन, एग्जाम्स का स्ट्रेस, करियर का प्रेशर और रोज की भागदौड़ से थक कर किसी ऐसी जादुई जगह भाग जाएं जहां बस शांति हो, कोई टाइम मशीन मिल जाए जो आपको एक स्ट्रेस फ्री दुनिया में ले जाए? अगर हाँ, तो आज का हमारा चैप्टर द थर्ड लेवल बिल्कुल आपकी इसी फीलिंग पर आधारित है। मिलिए हमारे हीरो चार्ली से। 31 साल का एक आम नौकरी पेशा आदमी। बात न्यूयॉर्क के ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन की है। सच बात तो यह है कि इस स्टेशन पर ऑफिशियली सिर्फ 2 ही लेवल्स की मंजिलें हैं। एक रात ऑफिस से लेट होने के बाद चार्ली अपनी बीवी लुइजा के पास जल्दी पहुंचने के लिए स्टेशन से सबवे ट्रेन लेने का फैसला करता है। वो रास्तों में भटक जाता है, सीढ़ियां उतरता है और अचानक एक अनजान जगह पहुंच जाता है, द थर्ड लेवल। वहां पहुंचते ही चार्ली को लगता है जैसे वो किसी पुरानी फिल्म के सेट पर आ गया हो। वहां बिजली के बल्ब नहीं, बल्कि टिमटिमाती गैस लाइट्स थीं। लोगों ने 1890s के पुराने जमाने के कपड़े पहने थे, बड़ी बेरी मूछें, हैट और पॉकेट वॉच। तभी उसकी नज़र एक न्यूज़पेपर बेचने वाले पर पड़ती है। उस अखबार का नाम था द वर्ल्ड, जो सालों पहले बंद हो चुका था, और उस पर डेट छपी थी 11 जून 1844। चार्ली समझ जाता है कि वो टाइम ट्रेवल करके पास्ट में आ गया है। चार्ली तुरंत टिकट काउंटर पर जाता है। वो गैलिसबर्ग, इलिनॉय के लिए 2 टिकट मांगता है, अपने और अपनी बीवी के लिए। अब गैल्सबर्ग ही क्यों? क्योंकि 1894 का गेल्सबर्ग एकदम स्वर्ग था। बड़े बड़े घर, हरियाली, शांति, और सबसे बड़ी बात, कोई वर्ल्ड वॉर की टेंशन नहीं, कोई आज के जमाने का स्ट्रेस नहीं। जैसे हम अपनी टेंशन भूलने के लिए वेकेशन पर जाना चाहते हैं, वैसे ही चार्ली उस शांत पास्ट में जाना चाहता था। लेकिन एक गड़बड़ हो जाती है। जब चार्ली टिकट क्लर्क को आज के जमाने के नए नोट देता है, तो क्लर्क उसे घूर कर कहता है, ये असली पैसा नहीं है बाबू, और उसे जेल भिजवाने की धमकी देता है। 1894 की जेल के डर से चार्ली वहां से उल्टे पैर भाग आता है। आज की दुनिया में वापस आकर चार्ली ये पूरी कहानी अपने साइकियाट्रिस्ट दोस्त सैम को बताता है। सैम कहता है कि ये सिर्फ चार्ली के दिमाग का वहम है, वेकिंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट। सैम समझाता है कि आज की मॉडर्न दुनिया डर, स्ट्रेस, इनसिक्योरिटी और वॉर से भरी है, और चार्ली बस इस दुनिया से बचना चाहता है। सैम के हिसाब से चार्ली का डार्क टिकट कलेक्ट करने का शौक भी रियलिटी से भागने का ही एक तरीका है। चार्ली अगले दिन पुराने जमाने के नोट भी खरीदता है ताकि वो वापस जा सके, लेकिन उसे द थर्ड लेवल का रास्ता दोबारा कभी नहीं मिलता। कुछ दिन बाद चार्ली का दोस्त सैम अचानक गायब हो जाता है। किसी को नहीं पता वो कहाँ गया। एक रात चार्ली अपना पुराना स्टैम्प कलेक्शन देख रहा होता है, तब उसे एक फर्स्ट डे कवर मिलता है। फर्स्ट डे कवर क्या होता है? जब कोई नया स्टैम्प रिलीज होता है, तो स्टैम्प कलेक्टर्स उसे एक खाली लिफाफे पर चिपका कर खुद के एड्रेस पर पोस्ट कर लेते हैं, ताकि पोस्ट ऑफिस की मुहर से रिलीज डेट का प्रूफ रहे। चार्ली के दादाजी के कलेक्शन में एक ऐसा लिफाफा था जो पहले वहां नहीं था। उस पर डेट थी 18 जुलाई 1894। जब चार्ली ने उसे खोला, तो अंदर खाली कागज नहीं था, अंदर सैम की चिट्ठी थी। सैम ने लिखा था कि उसे थर्ड लेवल मिल गया है। वो 1894 के गेल्सबर्ग में शिफ्ट हो गया है और बहुत खुश है। उसने चार्ली को थर्ड लेवल ढूंढते रहने को कहा। सबसे बड़ी विडंबना क्या थी? जो डॉक्टर कल तक चार्ली को समझा रहा था कि थर्ड लेवल एक वहम है, वो खुद मॉडर्न दुनिया के स्ट्रेस से भागकर पास्ट में चला गया था। क्या थर्ड लेवल सच में था? क्या सैम वाकई समय में पीछे चला गया था, या ये खत भी चार्ली की कल्पना का ही एक हिस्सा था? कहानी इसी रहस्यमयी मोड़ पर खत्म हो जाती है। आखिर थर्ड लेवल क्या था? थर्ड लेवल एक बहुत ही खूबसूरत सिंबल है। ये हमारी उस गहरी इच्छा को दर्शाता है जिसमें हम वर्तमान की कठोर वास्तविकताओं से बचकर अपने मन में एक शांतिपूर्ण जगह खोजना चाहते हैं, जो अक्सर अतीत का एक आदर्श रूप होता है। ये एक ऐसी जगह है जहां समय और स्थान मिलते हैं, और जहां शायद हमारी इच्छाएं सच हो सकती है। यह कहानी हकीकत और कल्पना को खूबसूरती से मिलाती है और पढ़ने वाले को ये सोचने पर मजबूर कर देती है कि क्या असली है और क्या नहीं। पूरे चैप्टर को अच्छे से समझ लेने के बाद, दोस्तों, अब चलिए बोर्ड एग्जाम के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड आंसर देखते हैं। क्वेश्चन 1।
Do you think the third level was a medium of escape for Charlie? Why? क्या आपको लगता है कि थर्ड लेवल चार्ली के लिए रियलिटी से बचने का एक तरीका था? क्यों? हाँ, थर्ड लेवल चार्ली के लिए रियलिटी से बचने का एक मीडियम था। आज की मॉडर्न दुनिया डर, स्ट्रेस, युद्ध और चिंताओं से भरी है। चार्ली के साइकियाट्रिस्ट दोस्त सैम ने भी इसे वेकिंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट, जागते हुए सपने पूरे होना कहा था। असल में चार्ली का दिमाग इतनी टेंशन में था कि उसने शांति की तलाश में अपने सबकॉन्शियस माइंड में 1894 के गेल्सबर्ग की एक काल्पनिक दुनिया बना ली थी। क्वेश्चन 2. What is a first day cover? फर्स्ट डे कवर क्या होता है? जब भी डाकघर, पोस्ट ऑफिस कोई नया स्टैंप जारी करता है, तो स्टैम्प कलेक्टर्स उसी दिन उसे खरीद कर एक खाली लिफाफे पर चिपकाते हैं और खुद को पोस्ट कर लेते हैं। इस लिफाफे पर लगी पोस्ट ऑफिस की मुहर पोस्टमार्क डेट का पक्का प्रूफ होती है। इन लिफाफों को कभी खोला नहीं जाता, क्योंकि इनके अंदर सिर्फ सादा कागज होता है। इसे ही फर्स्ट डे कवर कहते हैं। Question 3. How did Charlie confirm that he had stepped into the year 1894? चार्ली को कैसे यकीन हुआ कि वो 1894 के साल में आ गया है? चार्ली ने अपने आसपास देखा कि सब कुछ बहुत पुराने जमाने का है। टिमटिमाती हुई खुली गैस लाइट्स, पीतल के थूकदान और पुराने फैशन के कपड़े, डर्बी हैट्स, पॉकेट वॉचेस पहने हुए लोग। लेकिन उसे 100% यकीन तब हुआ जब उसने एक न्यूज़ बॉय के पास द वर्ल्ड नाम का अखबार देखा, जो कई सालों पहले बंद हो चुका था। उस अखबार पर 11 जून 1894 की डेट छपी हुई थी। Question 4. What do you infer from Sam's letter to Charlie? आप सैम की चिट्ठी से क्या समझते हैं? सैम की चिट्ठी बहुत ही विडंबना से भरी है। जो सैम शुरुआत में चार्ली को लॉजिक दे रहा था कि थर्ड लेवल सिर्फ एक वहम है, वो खुद आज की दुनिया के स्ट्रेस को बर्दाश्त नहीं कर पाया। लेटर से पता चलता है कि सैम भी रियलिटी से भागकर 1894 की शांत दुनिया में चला गया। या फिर यह भी हो सकता है कि वो लेटर भी चार्ली के दिमाग की ही एक और इमेजिनेशन हो। Question 5. Why did Charlie want to go to Galesburg, Illinois in the year 1894? चार्ली 1894 के गेल्सबर्ग ही क्यों जाना चाहता था? चार्ली गैल्सबर्ग इसलिए जाना चाहता था क्योंकि 1894 में वो एक बहुत ही शांत, खूबसूरत और सुकून भरी जगह थी। वहां बड़े बड़े घर थे, लंबी गर्मियों की शामें होती थी, जहां लोग आराम से बातें करते थे। और सबसे जरूरी बात, 1894 के समय में दुनिया ने पहले और दूसरे वर्ल्ड वॉर्स का भयानक रूप नहीं देखा था। वो आज की भागदौड़ वाली दुनिया से एकदम दूर एक परफेक्ट एस्केप था। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। इस स्लाइड की पीडीएफ पाने के लिए हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए। अगर आपको कुछ पूछना हो तो नीचे कमेंट कीजिए। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके सभी सब्जेक्ट के सभी चैप्टर्स की वीडियो आगे आने वाली है, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। मैं आशा करता हूं कि आप हमारे NCERT 5 चैनल से पढ़कर अपनी क्लास में टॉप करेंगे। धन्यवाद।